हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं पेट एग्जाम 2025 जो रिसेंटली अभी हुआ है इसको। ठीक है, पेट एग्जाम जो होता है वो होता है हमारा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमें 2 घंटे का समय दिया जाता है एग्जाम को करने के लिए और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम पेपर में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिए। पूरे एग्जाम पेपर की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें और जो पूरा एग्जाम पेपर है अगर आप चाहें उसको अपने आप से भी सोल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो 2025 में पूछे गए हैं पेट एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक जो है इसको इन्होंने अशुद्ध करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं शारीरिक कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, शारीरिक हम ऐसे लिखते हैं। ओके, देन दिया गया है, उपकार को मानने वाले को कहते हैं। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कृतज्ञ। देन दिया गया है, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? कश्मीरी सेब कहानी के जो कहानीकार हैं वो है प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन दिया गया है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रविशेषण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? हमारा दंड। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 को करने के लिए हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, तभी हम आंसर इसका कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पीडीएफ डाली हुई है ताकि आप लोग वहाँ पर आराम से पढ़ सको। ठीक है, इतनी जल्दी हम इसको नहीं पढ़ सकते, फिर भी देख लीजिए आप लोग। और अब करते हैं इसके क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा है, जब कै लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? लेखक जी ने उसके साथ क्या किया था? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटेली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि लेखक को पता था कि वो वहां पर उनकी क्या कर रहा था? बुराई कर रहा था। ठीक है, किसी के साथ मिलकर। देन दिया गया है कि जब कै ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? उनको किस तरह का एहसास हुआ था? धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की उनको याद आई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है, पिछली रात कै कहाँ पर आया हुआ था? पिछली रात जो कै है वो अपनी ससुराल में आया हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है, पिछली रात उनके एक मित्र ने कै के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? कै ने कै के साथ मिलकर लेखक जी की जो निंदा की थी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है, लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगे? लेखक की जी के जो रिश्तेदार है अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक करने के लिए वापस से हमें जो गद्यांश है यहाँ पर वो पढ़ना होगा। ये देख लीजिए, पूरा ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है हमें, जो कि गद्यांश से पढ़कर करना है 11 to 15। यहाँ पर दिया गया है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती हैं? क्यों मानती हैं? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा है कि महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? उनको संतोष क्यों हुआ था? जब हाड़ी रानी ने गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, जब जो हाड़ी रानी थी वो गर्व से जौहर के लिए तैयार हो गई तब उनको संतोष हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? वो अपनी माँ से पूछती है कि हम जीते जी अग्नि कुंड में क्यों प्रवेश करती हैं। ओके, ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 पर, सैन्य संचालक और महारावत बाग सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं? केसरिया बाना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, केसरिया बाना। देन दिया गया है कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने कहा? इस वाक्य को कहा था एक युवती ने रानी से। ओके,
देन 16 पर दिया है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। कितनी कोणीय दूरी तय करती है हम सभी जानते हैं, ये करती है भाई 840 डिग्री। ओके। देन दिया गया है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है। इनके बीच प्रतिरोध होगा, अगर हम सोल्व करेंगे, 0.05 ओम। सोल्व करके देख लीजिए आप लोग। अगर हम सोल्व करते हैं इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देन दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डैश करके दिया गया है ना, तो ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम 27 सितंबर को बनाते हैं, 27 सितंबर को। ओके। देन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी। किसने सौंपी थी। रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे पैट एग्जाम 2025 में। अब 22 पर पूछा है कि सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। सुकेत की भाई 3 बेटियां हैं, ठीक है, प्रत्येक बेटी का एक भाई है। तो क्या है, इन तीनों का एक ही भाई है। परिवार में पुरुष सदस्य कितने होंगे, 2 होंगे, एक सुकेत और एक उनका बेटा। देन दिया गया है अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्या आयोजित किया जा रहा है, इजिप्ट यानी मिस्र। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए हम सभी जानते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया गया है कि भारत अपनी भूमि सीमा जो है वो कितने देशों के साथ साझा करता है ना। तो ये करता है हम सभी जानते हैं 7 देशों के साथ साझा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वो कौन से 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। देन दिया गया है चूज द करेक्ट क्वेश्चन, टेक फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है द विंडोज आर ओपन, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आरंट दे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी है, ये डायरेक्ट दिया गया है यहाँ पर। आई सेड द टीचर्स लाइक मी, तो इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, इनडायरेक्ट फॉर्म होगी आई सेड दैट द टीचर लाइक मी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 28 to 29 यानी 2 क्वेश्चन करने के लिए वापस से हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका आंसर हम करने वाले हैं। 28 पर दिया गया है व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों कर रही है भाई, टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन, है ना, इलेक्ट्रिक व्हील जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। देन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप है हमारा यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। और वर्ड दिया गया है एडमायर। एडमायर का स्टॉप भी नहीं होता है, कर्स भी नहीं होता है, ब्लेम भी नहीं होता है, वो होता है प्रेस, प्रशंसा। ये हो सकता है उसका सिनोनियम यानी समानार्थी। देन जो 31 है वहां पर दिया गया है हमारा कि अंडर रूट में दिया गया है 290 किस 2 लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो ये स्थित होता है 17 और 18 के। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो ये हुआ है शामिल प्रोजेक्ट नेक्सस में, ये याद रखना, ठीक है। देन दिया गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ये हम सभी जानते हैं अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर दिया गया है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बाकी सभी जो है वो असत्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इंग्लिश का पोर्शन भी इसका दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस का, देखते चलिए आप लोग साथ साथ। देन दिया गया है
जहाँ पर निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। 36 से 40 के लिए वापस से हमें जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, कॉलम को पढ़ना होगा और कॉलम से ही हम डिजिट रखकर वहाँ पर जो दी गई हैं, यानी मई की, जून, जुलाई, अगस्त, इनकी, वो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, आप टेबल जो है इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो आप पेपर सोल्व कर रहे हैं। देन दिया गया है यहाँ पर 36 पर कि जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों की प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है ये हम सोल्व करके देखा है, तो ये आए हैं 36.75%, ठीक है। आप लोग सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 37 पर दिया गया है कि मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है भाई, हमारा 80%, ठीक है। ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं। तो पी द्वारा लिखे गए जो औसत पृष्ठ हैं सभी महीनों में, वो 300 हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। सोल्व कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया है कि जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है, ठीक है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए। तो कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए, सोल्व कर रहे हैं अगर आप लोग, बताइए कितने लिखे गए। 200, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है मई में, ठीक है, पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रम से अनुपात क्या है, यानी इनके बीच का रेशो क्या होगा। इनका बीच का रेशो होगा हमारा 29:35, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया गया है यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो वो देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 41 पर दिया गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में मैं आपको बता दूं, जाना जाता है दादा भाई नवरोजी को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया। कहाँ का महासचिव नियुक्त किया गया था, ये एसोसिएट जो हमारा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके अंदर, ठीक है। ASSOCHAM यानी एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो महासचिव है वो मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का ही देते हैं सिर्फ ये इंग्लिश में। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो कांस्य, तांबा, सोना, ये सभी तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग की गई थी, ठीक है, या ज्ञात की गई थी। लेकिन लोहा जो है, लोहा उस टाइम पर उनके द्वारा ज्ञात नहीं किया गया था। देन दिया गया है जब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान पर प्रभाव पड़ता है भाई, तापमान जो है वो गिरने लगता है, ठीक है, द टेम्परेचर फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 45 पर दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 46 to 50 जो है उसको करने के लिए हमें 40 से 50 तक जो हमारे क्वेश्चन दिए गए उसको करने के लिए वापस से क्या, जो टेबल दिया गया है यहाँ पर हमें ग्राफ बनाया गया है उसको देखना होगा, ठीक है। सो आप लोग ग्राफ देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 46 से 50 तक इसको बना भी लीजिए, ठीक है, तभी हम क्या है आंसर कर पाएंगे। ये है ग्राफ हमारा। देन दिया गया है क्वेश्चन कि दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है भाई, हमारा 120%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, 120%, ठीक है। आप लोग भी चेक करिए अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेनों का संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, आंसर निकल के आ रहा है भाई हमारा 600। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। देन दिया गया है
दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करना है, अंतर निकल के आ रहा भाई हमारा 230। ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया है कि यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी कुल संख्या आएगी हमारी बॉल पॉइंट और जेल पेन की 320 यानी 320। ओके, देन दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। इनका अनुपात आएगा हमारा भाई 1:4। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा यानी 1:4। एंड ये हो चुके हैं हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व। ठीक है, आगे के पेपर को कंप्लीट करने के लिए और सोल्व करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है 50-50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो का पार्ट बी जो है वो ज़रूर देखें। वीडियो के पार्ट बी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाला हुआ है, ताकि आप लोग पूरा पेट एग्ज़ाम यानी 2025 में कैसे आया था उसको देख सकें। थैंक यू।